नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एचबीएन न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनावों की एक ऐसी समीकरण के बारे में जहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी समस्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व से 400 पार का यह नारा थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। मामला है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का, मामला है ऐसी सीटों का जहां पे इनकम्बेंसी का नजारा नजर आ रहा है। जी हाँ, हमारी न्यूज लगातार आप बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज, आपको रखें हर पल सच से अवगत। लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में महाकौशल और विंध्य अंचल में राजनीतिक उठापटक पर सबकी नजर बनी हुई है। इसका प्रमुख कारण है यहां के बदलते हुए समीकरण। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में बहुत कुछ बदल गया। मंडला से भारतीय जनता पार्टी के 6 बार के सांसद और प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते और सतना से 4 बार के सांसद और प्रत्याशी गणेश सिंह को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि दोनों नेता पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हार गए। उधर प्रदेश में कांग्रेस की इकलौती छिंदवाड़ा सीट पर भी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। यहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी विधायक कमलेश शाह शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। उनके करीबी दीपक सक्सेना के पुत्र भी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया, जबकि दीपक पार्टी के सभी दायित्व त्याग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में छिंदवाड़ा की सीट जीतना चाहती है और उसके लिए बड़े बड़े आयोजन करने का योजना बना रही है और बड़े बड़े आयोजन कर भी रही है। यदि हम बात करें बालाघाट की, तो बालाघाट में भी कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सारस्वत को आंतरिक विरोध झेलना पड़ रहा है। यहां से कांग्रेस विधायक अनुभव मुंजारे के पति कंवर मुंजारे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ गए। सीधी और शहडोल में आदिवासी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हुई है। यदि हम बात करें अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाता किसके साथ जाएंगे, यह कुछ भी कहा जाना संभव बिल्कुल नहीं है। यदि हम जबलपुर में देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के नए उम्मीदवार होने से लड़ाई में एक रोमांचक स्थिति पैदा हो गई है। रीवा में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से दमदार और ब्राह्मण उम्मीदवार होने से चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। आइए बात करते हैं छिंदवाड़ा की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एकमात्र सांसद नकुल नाथ फिर मैदान में हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू से मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस और कमलनाथ के सामने यहां अपना कुनबा बचाने की चुनौती ही है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस अवैध किले को ढाने के लिए सेंधमारी से लेकर पूरे जतन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां बड़े नेताओं की सभा कराने की तैयारी में भी है। आइए देखते हैं, बालाघाट की तरफ रुख करते हैं। बालाघाट में पूर्व लोकसभा सदस्य और 3 बार के विधायक कंकर मुंजारे के यहां बहुजन समाज पार्टी से मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों ने यहां नए चेहरों पर दांव लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारती पारिधी ओबीसी वर्ग से आती हैं, जो कि पवार जाति से बिलोंग करती हैं, जिनकी संख्या यहां बहुत है, बहुतायत में है। और कांग्रेस ने सम्राट सिंह सारस्वत पर दांव खेला है। उनके पिता भी विधायक रह चुके हैं। सारस्वत के सामने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनों की भी चुनौती मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस के सम्राट के साथ कहीं ना कहीं उनके जो सेनापति हैं वो उनके साथ धोखे करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस को बालाघाट की सीट निकालना उतना ही कठिन हो जाएगा जितने की सीधी उंगली से घी निकालना होता है। आइए बात करते हैं मंडला के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए सुरक्षित इस सीट से पिछले 7 चुनावों में 6 बार वर्ष 2009 को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के फग्गन सिंह कुलस्ते लगातार चुनाव यहां से जीतते रहे। इस कारण उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव में हारने के बाद वे मतदाताओं को रिझाने की कोशिश भी बहुत कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने यहां डिंडौरी से विधायक और पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम को चुनाव लड़ाकर एक दिलचस्प माहौल क्रिएट कर दिया है। दोनों वर्ष 2014 में भी आमने सामने थे। ओमकार सिंह डिंडौरी से विधायक रहे और कांग्रेस के शासनकाल में मंत्री भी रहे। यदि हम बात करते हैं संगमरमर के वादियों जबलपुर की, तो जबलपुर में यहां से 1996 में लगातार जीतती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से आशीष दुबे तो कांग्रेस से दिनेश यादव पहली बार लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में महापौर में जगत बहादुर सिंह अन्नू के भारतीय जनता पार्टी में जाने से कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी यहां से काफी पहले प्रत्याशित घोषित कर प्रचार में आगे निकल गई।
सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम शहडोल की उस आदिवासी सीट के बारे में जहां पर हेमाद्रि सिंह तात्कालिक सांसद हैं। वर्ष 1996 से 2019 के बीच इस सीट से सिर्फ एक बार वर्ष 2009 में कांग्रेस जीती थी। यहां पिछली बार के सांसद हेमाद्रि सिंह के सामने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के पुष्पराजगढ़ के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को को कांग्रेस से उतारा है। इस सीट पर पूरा दारोमदार आदिवासी मतदाताओं के हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 में यहां से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ भी किया था और आदिवासी वर्ग से या उनके परिवारों से अच्छा खासा संवाद भी किया था। सीधी से पिछला विधानसभा चुनाव हारे कमलेश्वर पटेल को कांग्रेस ने यहां से फिर से मैदान पर उतार दिया है। पार्टी उन्हें ओबीसी नेता के रूप में आगे बढ़ाया। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने नया चेहरा डॉक्टर राजेश मिश्रा को उतारा। यहां ओबीसी और आदिवासी वर्ग के मतदाता अपनी निर्णायक भूमिका को निभाने वाले हैं। यदि हम बात करें इनकम्बेंसी के मामले में तो सतना भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के सांसद गणेश सिंह के सामने कांग्रेस ने दूसरी बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। हालांकि सतना और मंडला का मामला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। सिद्धार्थ विधानसभा चुनाव में सतना सीट से गणेश सिंह को हरा चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यहां एड़ी और चोटी का भी जोड़ लगाना पड़ सकता है। दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। उधर हाल में ही भाजपा में आए नारायण त्रिपाठी ने यहां बहुजन समाज पार्टी से उतरने के बाद इस मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है। आपको बता दें कि नारायण वही विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुआ करते थे। विंध्य को अलग प्रदेश की मांग को लेकर नारायण त्रिपाठी हमेशा सुर्खियों और चर्चाओं में रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नारायण के आने से सतना का मामला थोड़ा सा गड़बड़ाता नजर आ रहा है और गणेश सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते जहां पे आदिवासी सीटें सबसे अधिक हैं और जहां पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर यदि इनकम्बेंसी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। अब देखना यह है कि भाजपा इन सीटों को कैसे अपनी जीत में बदलती है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।